ये जो आज की जो हमारी प्रेजेंट यूथ है, जिसके अंदर 15 साल से लेके 20 साल के बच्चे आते हैं, इनका जो फ्यूचर है वो ज्यादा खराब है। अब आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले 10 सालों में ज्यादा बेरोजगारी होगी, ज्यादा हालात खराब होंगे, सुसाइड का जो रेशो है वो बढ़ेगा और बर्दाश्त का जो ट्रेड्स हैं वो ज्यादा कम होंगी, माशरे के अंदर गिरावट ज्यादा होगी, इनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ होगी वो ज्यादा शिकस्ता होगी और वो ज्यादा बॉन्ड टॉन होगी। उसकी वजूहात क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली जो वजह सबसे बड़ी वो है क्रिप्टो और ऑनलाइन अर्निंग का जो गंद है हमारे माशरे में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर ब्रेक के अंदर या फ्री क्लासेस में बच्चे ये डिस्कस नहीं करते कि आज हमने क्या पढ़ा है, किस चीज का टेस्ट होने वाला है या किसका दे चुके हैं। हमने कोई स्टडी के ऊपर बात नहीं होती, कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं होती, कोई टीचर की परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं होती, तो जनरल स्टडी की या एकेडमिक्स के या कोई हेल्दी डिस्कशन नहीं होती। बच्चे आपस में बैठ के क्रिप्टो की बातें करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग की बातें करते हैं। बच्चा घर जाता है, बच्चा जब घर जाता है तो उसके खास टाइम में ट्यूशन एकेडमी का वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ट्यूशन एकेडमी भी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को खराब करने की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह है। बच्चा फ्री टाइम के अंदर अपनी स्टडी को रिपीट नहीं करता, अपनी दिन की डायरी को पूरा नहीं करता, सुबह की जो प्लानिंग है वो नहीं करता, वो कंप्यूटर गैजेट या मोबाइल फोन उठा के उसके ऊपर वही चाइल्ड लेबर और 2 + 2 4 करने की नाकाम कोशिश करता है। रिजल्ट जो है वो जीरो है। अब ये बच्चा एकेडमिकली फ्लॉप, परफॉर्मेंस फ्लॉप, रिजल्ट में फ्लॉप, क्लास परफॉर्मेंस में फ्लॉप, वीकली टेस्ट में फ्लॉप, मंथली टेस्ट में फ्लॉप और एनुअल रिपोर्ट में भी फ्लॉप। पाकिस्तान की यूथ की ये जो एक खास तबका है, इन्होंने बड़े होना है तो ये क्या करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। दूसरे नंबर पे जो चीज अहम है इस मामले में जिसने पाकिस्तान के बच्चों का फ्यूचर खराब करना है वो है सोशल मीडिया फीवर। सोशल मीडिया फीवर ये है कि एक खास क्लास मोटिवेटेड बाय सोशल मीडिया और मोटिवेटेड बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो क्या करते हैं, उनके खास किस्म का बुखार है और वो अपने आप को जितना भी टाइम है फ्री रहने का, जितना भी टाइम है एक अच्छे पास टाइम में जो कि वो गुजार सकते हैं, वो अपना टाइम मोबाइल फोन पे गुजारते हैं। पाकिस्तान के इन बच्चों की ये जो आज की पैदावार है 15 से 20 साल, मैंने क्यों कहा है कि इनका फ्यूचर जो है वो ज्यादा उसके ऊपर सवालिया निशान है और ज्यादा तबाही के चांसेस हैं। उसकी ये भी रीजन है कि ये जो यूथ है, ये जो आज की पैदावार है यूथ की 15 से 20 साल के दरमियान, इनकी जो मोबाइल इस्तेमाल करने की शरह वो 100 टाइम ज्यादा है। बच्चों के अंदर जो एक खास किस्म का कॉम्प्लेक्स है, खास किस्म का कॉम्प्लेक्स जो आज के इस दौर के अंदर जो एहसास कमतरी की वजह बनी, वो ब्यूटी डेफिसिट बनी। अपीयरेंस को एक्सपोज करने की जो एक बैड हैबिट है वो बच्चों के अंदर उसने नरिश किया। बच्चे को ब्यूटी का, अपीयरेंस का, ड्रेसिंग का, जूतों का, अच्छे गैजेट्स रखने का इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो वालिदैन बच्चों को इस खास पॉइंट के ऊपर उनकी इनलाइटनमेंट नहीं करते, उनको इनलाइटन नहीं करते, वो बच्चे बुराइयों की तरफ माइल होते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 वो है, उन पॉइंट्स में से है जिसकी वजह से बच्चों का जो फ्यूचर है वो ज्यादा खराब होने के चांसेस। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मटेरियलिज्म में। वैसे तो हम अंग्रेजी लिटरेचर में बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं, जब से इंसानी तारीख है, मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर में, पर्शियन में, पंजाबी में और मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर में हम ये सुनते आ रहे हैं कि मटेरियलिज्म जो है वो इंसान के अंदर सबसे बड़ी पाई जाने वाली बीमारी है। कॉन्सेप्ट होता है सर्वाइवल प्रीरेक्विजिट्स का, जिसके अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, घर, गाड़ी, मुख्तलिफ किस्म की दूसरी तरह की मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस, लग्जरियस लाइफ का के बारे में यर्न करना, मटेरियलिस्टिक लाइफ को, ये सारा कुछ मटेरियलिज्म के अंदर आता है। अब आज के डेट में सर्वाइवल प्रीरेक्विजिट्स हैं जो ये जितने भी जिनके भी मैंने आपके सामने नाम लिए, ये पर्पस ऑफ लाइफ बन चुका है, मोटिव ऑफ लाइफ बन चुका है कि आज की डेट में बच्चा जो है वो बैट बॉल या कोई स्पोर्ट्स टूल खरीदने के लिए जिद नहीं करता, वो इन चीजों के बारे में जिद करता है क्योंकि इसी छोटी सी एज में मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है। आज की जो हमारी यूथ है इनके अंदर जो मटेरियलिज्म का जो लस्ट है वो पहले वाली जो जनरेशन थी उससे कई दर्जे ज्यादा है। तो जब इसने बड़े होना है, इस यूथ ने आना है, तो दे वुड बी इन्फ्लिक्टेड बाय द फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट ने हमारा तालीमी निज़ाम का भी बेड़ा गर्क किया, वो है हमारी ट्यूशन एकेडमीज। हमारी ट्यूशन एकेडमीज जो छोटी एज से पीजी नर्सरी से स्टार्ट होती हैं, फिर मैट्रिक के ऊपर चूरन बेचती हैं, फिर एफएससी के ऊपर चूरन बेचती हैं, फिर एम कैट, ई कैट के ऊपर चूरन बेचती हैं, फिर उसके बाद एंटी टेस्ट के नाम पे जो मुख्तलिफ किस्म के दूसरे एंटी टेस्ट हैं उनके नाम पे चूरन बेचती हैं, फिर उसके बाद कहानी खत्म होती है जाके CSS PMS तक। पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप एक फैसले से ठीक कर लेंगे
और वो फैसला सिर्फ ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुल्क में ट्यूशन अकेडमीज बंद कर दें, एम कैट ई कैट की अकेडमीज बंद कर दें, CSS की अकेडमीज बंद कर दें, आपका तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाएगा। फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल के पार्ट टाइम ये काम नहीं करेगा, वो स्कूल कॉलेजेस में जाके अपनी क्लासेस बेहतर तरीके से लेगा। बच्चों को भी पता होगा कि हमने जो चीज़ तैयार करनी है वो यही 45 मिनट के लेक्चर में तैयार करनी है, जो चीज़ सर से समझ नहीं है वो हम कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर रह के समझेंगे, तो हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाए। ये अनासर जो मटेरियलिज्म के अनासर हैं और जो परसूट ऑफ मटेरियलिस्टिक स्टफ कम्युनिटीज के अनासर हैं, ये आगे जाके और तरह की बुराई को जन्म देते हैं। अब एक मुआशरा ऐसे है, फॉर एग्जांपल, कि जो बच्चा देहात से उठ के शहरों में जाता है, यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में एजुकेशन पूरी करने के लिए जाता है, वो वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहा होता जितना उस शहर के खाने पीने के जो ब्रांड्स हैं उनकी तरफ और उस शहर के जो कपड़ों के ब्रांड हैं उनकी तरफ उसको ज्यादा ध्यान होता है। अब अगर आज की यूथ को ये बताया जाए, उनको बावर करवा दिया जाए कि पर्सनैलिटी जो होती है बेटा, पर्सनैलिटी सिर्फ साफ और अच्छे कपड़ों से होती है, किसी ब्रांड के या ज्यादा पैसों वाले कपड़े से नहीं होती। जो रियल ब्यूटी है वो इंसान की अपनी नेचुरल अपीयरेंस से होती है, वो किसी खास किस्म के महंगे कपड़े पहनने से नहीं होती। या जो खाना है वो सिर्फ सेहतमंद और अच्छे जायके का ही होना चाहिए, बजाय ये कि उसके ऊपर किसी अंग्रेजी ब्रांड का या पाकिस्तानी सो कॉल्ड ब्रांड का टैग लगा। अब ये बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी जाएंगे या किसी बड़े शहर के अंदर वैसे को काम जाएंगे, तो वो किसी अच्छी सो कॉल्ड अच्छी जगह पे बैठ के खाना खा के लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हमने जाके खाना खाया, लोगों को ये बताएंगे कि हमने फलां जगह पे जाके हमने ये चीज खाई है, या हमने फलां जगह पे जाके ये हमने कपड़े लिए। ये नहीं बताते कि हम बाजार गए तो कपड़े लेने गए, या हम बाहर गए तो खाना खाने गए, हमने जाके उस ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करनी है और हर बंदे को जाके बताते। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो हमारी यूथ के अंदर बुरी तरह ऐड हो चुका है और हमारी यूथ के अंदर बुरी तरह बन चुका है, जिससे क्या होता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फैलता है, कंपटीशन बुरे लेवल के ऊपर फैलता है। तो इसलिए हर बंदा एक दूसरे को फिर इमिटेट करने की कोशिश करता है, और काफी लोग जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते, इवन कि ये बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं उनकी पर्सनालिटी के ऊपर असर पड़ता है। उनको लगता है कि ये चीजें जो है ना, ये रियल वाला हीरोइज्म है, यही जो है ये रियल, जो कि इनफैक्ट फेक हीरोइज्म है, और अंदर से गुर्बत और अफलास, अंदर से एक्चुअली ये खोखलापन है। सो कॉल्ड इमिटेटिंग और अनडिफाइंड इलीगल किस्म के लव अफेयर्स जो कि एक फैशन के तौर पे सामने आ रहे हैं, एक परमानेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इसको एक ऑब्लिगेटरी एंड परमानेंट पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो कंसीडर कर चुके हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जिस बंदे के साथ फीमेल जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रही, वो बंदा सबसे निकम्मा बंदा है, और जिस लड़की के साथ कोई लड़का अटैच नहीं हो रहा वो लड़की सबसे निकम्मी है। फिर मूवीज ड्रामों को, टिकटॉक की रील्स को जिस तरह वो बनाई गई होती है, उन रील्स को इमिटेट कर करके ये चीज बावर करवा लेनी कि दैट इज द ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ लाइफ, किसी ना किसी तरह बंदे को किसी दूसरे बंदे के साथ अटैच होना है, अदरवाइज वो बंदा जो है वो गरीब है, या वो बंदा जो है वो को खास मकाम नहीं रख रहा, वो खास इमेज नहीं रख रहा। तो ये चीज भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है। अगर आप आगे बढ़े तो आपको जो लाइन का कॉन्सेप्ट, हेयर स्टाइल डिफरेंट तरह के, और यूथ इन्हीं को बनाने के अंदर सारा दिन लगी रहती है। इवन के कैपिटलिस्ट ने बड़ा काम किया है। कैपिटलिस्ट क्या करता है कि वो खास तौर पे अपनी च्युइंगम बिगवाने के लिए वो किसी ने ये मशहूर कर दिया कि ज्यादा च्युइंगम खाओ, ज्यादा रब करो अंदर, और च्यू ज्यादा करो तो ये जॉ लाइन बन जाएगी। तो इंतहाई वेग और फजूल किस्म की बातें जो है वो आगे से आगे जो सोशल मीडिया के अंदर प्रवेल करती हैं, और यूथ जो है वो इन कामों पे लगती है, तो अपना जो फोकस है वो स्टडी से हटती है।